जय हिंद साथियों, नमस्कार। अस्वा डिजिटल गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे, अपन ने दो वीडियो पहले देख लिए हैं भारत और राजस्थान की जनगणना के संदर्भ में। आज उसी कड़ी में अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा कर रहे थे। तो अपन आर्थिक नियोजन के और गरीबी और बेरोजगारी के आगे सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का। और भारत में आर्थिक नियोजन के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है, एक तो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हाल ही में भारत में आर्थिक नियोजक का जनक किसे कहा जाता है, फिर इसके संदर्भ में अपन सारी बातें करेंगे। आप जो भी लोग जुड़े हो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए भारत में आर्थिक नियोजक जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जैसे देश आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कई प्रकार की समस्याएं थी। बेरोजगारी की समस्या देख लो, साक्षरता दर की समस्या देख लो, तमाम प्रकार की पेयजल की समस्या देख लो, सड़कों की देख लो, परिवहन की देख लो, सभी प्रकार की समस्याएं थी। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की सबसे पहले गठन किया जाता है। किसका? योजना आयोग का। योजना आयोग की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन किया जाता है 15 मार्च 1950 को। कब किया जाता है भाई? 15 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय जो है वो रखा गया दिल्ली। कहाँ पे रखा गया? नई दिल्ली में। आगे अपन बात करें इसका काम क्या था। इसका काम था योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना और उन योजनाओं के लिए वित्त आवंटन करना। क्या करना? वित्त आवंटन करना, ये इसका कार्य था। तो धीरे धीरे इसका एक तरीके से इतना अधिक प्रभुत्व बढ़ता गया योजना आयोग का कि जहां पर एक तरीके से जिन राज्यों के अंदर विपरीत सरकार हुआ करती थी वहां पे ये क्या करते थे? बजट में अपनी दादागिरी करते थे। यानी कि किस तरीके से आप भी देखते होंगे, जैसे एमएलए है, एमएलए किसी दूसरी पार्टी का है, तो अगर दूसरे गांव के सरपंच या किसी भी गांव के सरपंच ने उसको वोट नहीं दिलाए तो वो उसको बजट देने में थोड़ी सी आनाकानी करता है। उसी तरीके से ये योजना आयोग भी अपनी मनमर्जियां करने लगा। तो फिर जैसे ही सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती है और उसने इस योजना आयोग को सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि ये एक तरीके से विफल भी हो रहा था। ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो इसका था टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम, विकेंद्रीकृत नहीं थी, ये केंद्रीकृत थी और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर भी काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की शुरुआत होती है, अपन बात करें 1 जनवरी 2015 को। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। सारी बातें करते हैं आगे चल के। अभी बात कर लें एक बार आधुनिक भारत का आर्थिक नियोजक का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भारत, तो उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसका आ जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसे कहते हैं आर्थिक सुधारों का जनक। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है सबसे पहले कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 1951 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 3 बार इनके अंदर अवकाश आया था। अगला टॉपिक अपना पंचवर्षीय योजना ही रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन पढ़ रहे हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थान। अंग्रेजी में कई बार और हिंदी में भी ये नाम पूछा गया है बहुत बार।
और ये जो टॉपिक लेने का आज का अपना टारगेट ये भी रहेगा, क्योंकि विक्रम गुजर गुड मॉर्निंग भाई, क्योंकि हाल ही में एक तो इसका उपाध्यक्ष चेंज हुआ है और हाल ही के अंदर एक इसका यानी कि सीईओ चेंज हुआ है। सबसे पहले अगर बात की जाए नीति आयोग की, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थान इसका पूरा नाम है। एन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये अंग्रेजी के अंदर इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थान इसका नाम है। आगे बात करते हैं इसके गठन की, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर क्या बनाया गया था, किसका गठन किया गया था, नीति आयोग का। सिफारिश की अगर बात करें तो ये मोंटेक सिंह आहूवालिया की समिति की सिफारिश पर नीति आयोग लागू किया गया। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय भी नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, योजना आयोग क्या करता था कि कोई भी प्लान बनाता था और कोई भी योजना बनाता था, उस योजना के लिए वित्त भी आवंटन करता था। लेकिन नीति आयोग सिर्फ एक थिंक टैंक है, सरकार को सिर्फ इस योजनाओं के बारे में ये एक तरीके से प्लान बताता है, बाकी जो है इसके अंतर वित्त मंत्रालय के अधीन ही वित्त आवंटन किया जाता है। एक मुख्य कारण इसको रद्द करने का ये भी था। दूसरी अगर बात की जाए तो ये जो योजना आयोग था इसमें राज्यों का हस्तक्षेप नहीं था, यानी कि राज्यों को किसी भी योजनाओं के बारे में नहीं पूछा जाता था। अब एक बात बताओ, कोई भी राज्य है, उस राज्य की क्या समस्या है, ये राज्य की जनता या राज्य के लोगों के से अधिक कोई दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता, इसलिए भी इसको हटाया गया था। ठीक है, रद्द किया गया। आगे अगर बात करें तो नीति आयोग के विशेष तथ्य की अगर बात की जाए तो चलिए, नीति आयोग केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार का एक गैर संवैधानिक संस्थान है। दोस्तों, नीति आयोग का कहीं भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि नीति आयोग जो है वो कैसी संस्थान है। ये एक गैर संवैधानिक संस्थान है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। नीति आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार की एक बौद्धिक विचारक संस्था है। बौद्धिक विचारक संस्थान अपन ने बात कर ली पहले, ये एक थिंक टैंक की भांति काम करता है। आगे बात करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत योजनाओं का निर्माण कई प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। आगे नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, यानी कि बॉटम से लेकर टॉप सोच रखने वाला। पहले ग्रामीण स्तर पर इन योजनाओं को लागू किया जाता है, फिर ये केंद्र के अंदर या शहरों के अंदर लागू होती हैं। किसकी योजनाएं? नीति आयोग की। जबकि योजना आयोग का क्या था कि कोई भी योजना थी वो एक तरीके से पहले केंद्र में लागू होती थी और उसके बाद में राज्यों के अंदर लागू किया जाता था। अगला आपके सामने है, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि राज्यों की विचार विमर्श पर ही किसी योजनाओं का गठन किया जाता है, अकेले वैसे नहीं किया जाता। आगे बात करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत योजनाओं का निर्माण राज्यों की सहभागिता के साथ साथ किया जाता है, यानी कि उनको बुलाकर ही, या आगे अपन पढ़ेंगे, एक अधिशासी या शासकीय परिषद होती है। उस अधिशासी या शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस में जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के प्रशासक या फिर उपराज्यपाल इस मीटिंग के अंदर भाग लेते हैं। आगे बात करते हैं, नीति आयोग के अंतर्गत कार्यों का विभाजन जो है वो अलग अलग विभागों को किए जाने के कारण इसे केंद्र सरकार की कार्यकारी संस्थान माना जाता है। ठीक है, आगे सबसे पहले अपन नीति आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति आयोग की संरचना के अंदर एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है भाई? एक अध्यक्ष होता है, और ये अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को। आपने पढ़ा होगा पहले बहुत सारी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री रहता था। अभी अगर बात करूं इसके वर्तमान अध्यक्ष की और प्रथम अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी है। कौन है भाई? नरेंद्र मोदी। और अगर बात की जाए प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष भी कौन था? नरेंद्र मोदी थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष के अंदर आपका आ जाएगा अरविंद पनगड़िया,
और दूसरे की बात करें राजीव कुमार, ठीक है। और तीसरे की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में सुमन के बेरी बनी है किसकी उपाध्यक्ष, तो वो बनी है आपके नीति आयोग की उपाध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी। एक एक पॉइंट को आप देखते चलना। आगे बात की जाए सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कौन होता है, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसकी अगर मैं बात करूं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो ये वर्तमान में है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। आगे इसके अंदर 3 परिषद हैं, शासकीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और संगठनात्मक परिषद। इनका भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, वो ये लिया, ठीक है भाई। तो नीति आयोग के अगर ढांचे की बात की जाए तो ढांचा के अंदर नीति आयोग में कौन कौन शामिल होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि एक इसके अंदर अध्यक्ष होता है। कौन होता है भाई, एक अध्यक्ष होता है, और वो अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को। किसको बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन बना, नरेंद्र मोदी। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे वर्तमान अध्यक्ष। तो वर्तमान अध्यक्ष में भी किसका नाम आ जाता है, नरेंद्र मोदी। इस संरचना के अंदर अगर बात की जाए तो दूसरा अपन देखते हैं ढांचे की अगर बात की जाए तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, अध्यक्ष होता है। दूसरा अपन पढ़ेंगे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो ये इसको जो उपाध्यक्ष को दर्जा दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्रालय के बराबर होता है, तमाम प्रकार की सुविधाएं उसके बराबर इसको मिलती हैं। तो उपाध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष, सबसे पहले बात करेंगे कौन, प्रथम उपाध्यक्ष। तो प्रथम उपाध्यक्ष आ जाता है अरविंद पनगड़िया। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा इसके अंदर उपाध्यक्ष आ जाता है राजीव कुमार। कौन सा कुमार भाई, राजीव कुमार। तीसरा या फिर वर्तमान उपाध्यक्ष इसके अंदर कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी क्या है, इसके तीसरे उपाध्यक्ष या फिर वर्तमान उपाध्यक्ष। और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आगामी एग्जाम में बहुत बार ये पूछने वाला है, ठीक है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है आपका, यहां लिख रहा हूं मैं, तीसरा है ढांचे के अंदर सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ओके भाई। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर बात की जाए तो प्रथम इसका कौन था, सीईओ। तो प्रथम सीईओ की मैं बात करूं तो सिंधु श्री खुल्लर। कौन बना, सिंधु श्री खुल्लर। ये कौन था, नीति आयोग का पहला सीईओ, सिंधु श्री खुल्लर। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है अमिताभ कांत। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं, और ये भी पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान की अगर मैं बात करें
परमेश्वरन अय्यर। कौन है भाई? परमेश्वरन अय्यर। और इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है भाई। परमेश्वरन अय्यर पूछा जाएगा पक्का ये। और नीति आयोग का वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष भी नया बना है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लें। अपन ने ढांचे की बात कर ली। नीति आयोग का ढांचा क्या है? सबसे पहले अपन ने देखा कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की एक तरीके से गठन किया जाता है और उसका अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री। इसका काम था 5-5 सालों की योजना बनाकर देश के आर्थिक, सामाजिक और सभी तरीकों से इसका विकास करना। ये एक तरीके से अच्छा सफल भी रहा, लेकिन इसका एक तरीके से मिसयूज किया जाने लगा। जो भी केंद्र में सरकार बैठती, अगर किसी विपक्षी दल की सरकार राज्य के अंदर होती तो वो एक तरीके से उसके साथ भेदभाव की राजनीति होने लगी। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 1 जनवरी 2015 में इसका एक तरीके से प्रस्ताव तो 14 में ही आ चुका था, अगस्त में, लेकिन उसको लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को लागू कर दिया गया। नीति आयोग वही सारे काम कर रही थी जो योजना आयोग। फर्क इतना था कि वो केंद्र से, यानी कि उसका विकेंद्रीकरण नहीं था, यानी कि टॉप टू बॉटम चलती थी, ये बॉटम टू टॉप की ओर चलती है। दूसरी, योजना आयोग योजनाओं के बनाने के साथ साथ में उसके लिए पैसों का आवंटन यानी कि वित्त का आवंटन भी करती थी, लेकिन योजना आयोग, नीति आयोग ऐसा नहीं करता। एक उसमें राज्यों की भागीदारी नहीं थी। इसमें जो भी योजना बनती है उसमें राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि हमेशा बुलाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि इस नीति आयोग की संरचना क्या है, इस संरचना के अंदर कौन कौन आता है। तो सबसे पहले अपन ने ढांचे की बात की। एक इसके अंदर कौन रहता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। दूसरी अपन ने बात की किसकी? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये जो कोई भी उपाध्यक्ष बनता है ये कैबिनेट मंत्रियों के बराबर इसका रुतबा रहता है, एक तरीके से ओहदा रहता है। आगे बात करते हैं सचिव की। इसकी किसकी? सीओ की। तो सीओ एक केंद्र सरकार के अंदर सचिव के बराबर भागीदारी वाला होता है। इसकी बात की जाए तो उपाध्यक्ष सबसे पहले अरविंद पनगड़िया बना, दूसरा राजीव कुमार बना, वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी बना। आगे अगर बात करें सीओ की, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो पहला तो था सिंधु श्री खुल्लर, दूसरा पूछा जाता है अमिताभ कांत और तीसरा है वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर। यहां तक अपन ने बात कर ली ढांचे की। विक्रम गुजर गुड मॉर्निंग भाई। स्नेहा तंवर गुड मॉर्निंग। आगे अपन ने इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, एक बार यहां पे लिखा हुआ भी है कि एक अध्यक्ष होता है जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होगा तथा इसके प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा नीति आयोग की शासकीय परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की शासकीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री करता है। आगे अपन बात कर लेंगे। ये उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तमाम सारी जानकारी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की कोई निश्चित योग्यता एवं कार्यकाल नहीं होता है। नीति आयोग की अगर बात करें, उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के स्तर का मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। पहला की अगर बात करें, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया था, सेकंड उपाध्यक्ष राजीव कुमार था, ठीक है। तीसरा उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं या वर्तमान में, तो डॉक्टर सुमन के बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग के क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। नीति आयोग का यानी कि जो भी उपाध्यक्ष होगा वो आगे अपन परिषद के अंदर पढ़ेंगे, क्षेत्रीय परिषद। उन क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आगे सीईओ के बारे में दे रखा है, अपन ने पहले ही पढ़ा है ढांचे के अंदर सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सीईओ की अगर बात करें, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि मोस्टली अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह प्रशासकीय सेवा के अधिकारी होते हैं, इनके और भी रिटायर आईएएस वगैरह इसके अंदर लिए जाते हैं। इसकी योग्यता एवं कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसका भी योग्यता और कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है और पहले भी आपको बताया था
कि पहला जो है CEO सिंधु श्री खुल्लर, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ कांत, और वर्तमान की अगर बात करें तो परमेश्वरन अय्यर इसके CEO हैं नीति आयोग के। सबसे पहले अगर बात करें संरचना के अंदर, अपन ने पढ़ा था कि परिषद 3 प्रकार की इसके अंदर दी गई है। तो शासकीय परिषद, शासकीय परिषद में कौन कौन होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, एवं जहां पर मुख्यमंत्री व्यवस्था नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक, गवर्नर, ठीक है, वो इसके अंदर भाग लेते हैं। तो कोई भी योजना बनाई जाती है वहां पे मीटिंग के अंदर सबसे पहले सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व से उनकी राय मांगी जाती है कि क्या ये योजना आपके राज्य के लिए उपयुक्त है, इस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कार्य। राज्यों के सहभागिताओं के साथ साथ योजना का प्रारूप तैयार करना और उसकी समीक्षा करना किसका काम है? शासकीय परिषद का। आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की ऐसी कौन सी परिषद है जिसका मुख्य काम है कि राज्यों की सहभागिताओं के साथ साथ योजनाओं का प्रारूप तैयार करना और उसकी समीक्षा करना कौन सी समिति का काम है? तो शासकीय परिषद का। कौन सी का? शासकीय परिषद का काम है। और अगर बात करें नीति आयोग की, शासकीय परिषद में नीति आयोग के सभी सदस्यों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल किए जाते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि कौन सी परिषद के अंदर सभी राज्यों के CM तथा गवर्नर उसके अंदर भाग लेते हैं, गवर्नर नहीं लेंगे, जहां पे यूटी है वहां के गवर्नर लेंगे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष है शासकीय परिषद का वो होगा कौन? प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि शासकीय परिषद का अध्यक्ष कौन रहता है? तो इसका अध्यक्ष रहता है प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत क्या होता है? राज्यों के मध्य होने वाले सभी प्रकार के विवादों का जो निपटारा है वो कौन करता है? राज्यों के बीच में, जैसे जल को लेकर हो गया, किसी खनिज वाले स्थान को लेकर हो गया, किसी अन्य चीज को लेकर अगर दो राज्यों के मध्य में किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको क्षेत्रीय परिषद के द्वारा निपटारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्षेत्रीय परिषद। अध्यक्ष की बात की जाए तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो इसका अध्यक्ष होगा। किसका? क्षेत्रीय परिषद का। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। तीसरा है संगठनात्मक परिषद। कौन सा? संगठनात्मक परिषद। नीति आयोग के इस परिषद में कुल 9 सदस्यों को रखा जाता है। कितनों को रखा गया है? 9 को। एक को पूर्णकालिक सदस्य और एक होते हैं अंशकालिक सदस्य और एक होते हैं पदेन सदस्य। इनके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है। ये 3 पूर्णकालिक सदस्य के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, विनोद पाल, VK शाश्वत और रमेश चंद। ये 3 ही नीति आयोग में वर्तमान के अंदर पूर्णकालीन सदस्य हैं। कैसे हैं? पूर्णकालीन सदस्य हैं। आगे बात करते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के 4 पदेन सदस्य हैं। कौन कौन? एक तो गृह मंत्री, एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक कृषि मंत्री। इन मंत्रियों की बात की जाए तो गृह मंत्री वर्तमान के अंदर अमित शाह है, वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह है, कृषि मंत्री वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। अगला है विशेष आमंत्रित सदस्य। जैसे कोई भी योजना है, उस योजना का अगर कोई विशेष जानकार है तो ऐसे सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है, जिसे बोला जाता है विशेष आमंत्रित सदस्य। क्या बोला जाता है? विशेष आमंत्रित सदस्य बोला जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं का प्रारूप तैयार करने या निर्माण करने हेतु कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिनका कार्य है योजनाओं के प्रारूप की राय प्रकट करना। ये वर्तमान में 3 हैं। कौन है भाई? 3 हैं। प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, नितिन गडकरी और थावरचंद गहलोत। नीति आयोग द्वारा योजना आयोग के संबंध में लिए गए निर्णय। नीति आयोग द्वारा योजना आयोग के संबंध में, यानी कि एक तरीके से बात करते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को समाप्त तो कर ही दिया। पंचवर्षीय योजनाओं का चलन, योजना आयोग ही खत्म हो गई तो अपने आप ही हो गया। देश में समग्र विकास हेतु
एक तरीके से 15 वर्षीय दीर्घकालीन, कितने 15 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाओं का प्रारूप तैयार करके, जिससे 7-7 वर्षीय व्यू और 3-3 साल की योजनाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि 15 वर्ष एक बड़ा टारगेट रखा गया है, फिर उसके बाद में 7 साल, उसके बाद में 3 साल। इस तरीके से नीति आयोग योजनाएं बनाकर उसको अचीव करने के लिए एक तरीके से टारगेट रखा गया। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ क्या पढ़ा है नीति आयोग के अंदर अपन ने। तो चलिए सबसे पहली स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। ये लीजिए, भारत के अंदर आर्थिक नियोजक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। क्यों जरूरत पड़ी थी इस योजना आयोगों का निर्माण करने के लिए? यानी कि सभी क्षेत्रों में एक तरीके से, ठीक है, उसकी सीमा के आधार पे या उसको मांग के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसका विकास किया जा सके, इसलिए योजना आयोग का गठन किया गया था। और ये योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? नई दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष जो है, उसका योजना आयोग का अध्यक्ष को किसको बनाया गया? देश के प्रधानमंत्री को। तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी देश का कौन रहता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का भी कौन रहता है? प्रधानमंत्री। आर्थिक सुधारों का जनक बात की जाए तो वो आ जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में आधुनिक भारत का आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अपन ने बात की कि इसको खत्म क्यों किया गया, नीति आयोग को क्यों लाया गया, मैंने आपको विस्तार से बता दिया। एक तो ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे कार्य नहीं करती थी, विकेंद्रीकृत नहीं थी। ठीक है, इसका जो योजनाएं थी वो टॉप टू बॉटम चलती थी। ठीक है, यानी कि धरातल पे उनका कोई काम नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि एक राज्य का आदमी बेहतर जानता है उस राज्य में क्या कमियां हैं, किस प्रकार की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बात की थी कि नीति आयोग होता क्या है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्थान है जिसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, यानी कि बौद्धिक संपदा संस्थान है एक तरीके से। ये सरकार को अपने विचारों के द्वारा ये प्लान बताने का काम करती है, जबकि ये योजना आयोग जो है किसी प्रकार का बजट, नीति आयोग किसी प्रकार का बजट आवंटन नहीं करती। बजट सिर्फ कौन आवंटन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट आवंटन किया जाता है। आगे अगर बात की जाए तो इसके अंदर ढांचा, नीति आयोग के ढांचे की अगर मैं बात करूं तो एक होता है इसके अंदर अध्यक्ष, एक होता है इसके अंदर उपाध्यक्ष, एक होता है इसके अंदर सीईओ। अपन ने सभी की डिटेल से बात कर ली। पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो आ जाएगा नरेंद्र मोदी। और दूसरा अध्यक्ष की अगर बात करें या वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 के बाद में लगातार प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसकी अगर बात की जाए इसी नीति आयोग की, तो नीति आयोग की प्रस्ताव तो अगस्त 2014 में ही रखा गया था, बाद में 1 जनवरी 2015 में यह लागू हो चुकी थी, है ना। आगे बात करते हैं प्रथम अरविंद पनगड़िया, क्या? उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। दूसरी बात करें, दूसरा उपाध्यक्ष राजीव कुमार, यानी कि वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन केबेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं तो पहला बना सिंधु श्री खुल्लर, दूसरा बना इसके अंदर अमिताभ कांत, और तीसरा यानी कि वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के साथ में। इसी प्रकार से अपन सारे टॉपिक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, शेयर करना ना भूलें।